जय हिंद दोस्तों, आज हम सीखने वाले दशमलव शिफ्ट करने वाले सवाल आसान तरीके से। तो इसमें कैसे शिफ्ट करते हैं, तो देखिए दशमलव को जोड़ना और घटाना, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़कर हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखकर हम जोड़ और घटा सकते हैं। लेकिन गुणा और भाग कैसे करते हैं, आइए हम इनको सीखते हैं। देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए 2.23 में 0.3 का गुणा हुआ है। जब भी ऐसा गुणा होगा तो दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 2 अंक है और दशमलव के बाद 1 अंक है। तो गुणा करने के बाद हमको दशमलव पीछे से लगाना होता है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है। तो गुणा करने के बाद दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 269 आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो पीछे से दशमलव के बाद 3 अंक लग जाएंगे। 3 अंक के बाद दशमलव आएगा यहाँ पर। यहाँ देखिए यहाँ पर भी वैसे होगा। देखो 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 1 41, 7 पाना 35, 35 और 4 39। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो टोटल मिलाकर दशमलव के बाद चार अंक, दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। तो यहाँ पीछे से लगाते हैं दशमलव, 1 2 3 4। लेकिन कभी भी आंसर में दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाती है और उसके बाद 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। अगर ये 0 नहीं भी रहेगा तो भी चल जाएगा और 0 4 बार भी रहेगा तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो हम यहाँ से 0 हटा देते हैं। अब यहाँ आप सोचोगे कि दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक है और यहाँ 1 अंक है, तो टोटल 4 अंक के बाद आना चाहिए दशमलव। तो यहाँ पर 3 ही अंक के बाद आया, तो ये 5 दूनी 10 का 0 आया था। ठीक है, तो इसके बाद कितना भी 0 लगाओ आप, आंसर वही होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आंसर में हमारा दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए। ठीक है, और दशमलव जब भी लगाएंगे तो हम पीछे से अंक गिनते हैं। यहाँ देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 2, 6 और 2 8, 8 तिया 24। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल मिलाकर 4 अंक के बाद दशमलव आएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव आएगा। यहाँ पर देखिए जैसे 10 का गुणा हो रहा है तो आप सीधे समझ जाइए कि आंसर तो उतना ही आएगा, बस दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी ऐसा आंसर आएगा तो हम किसी चीज़ में संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर आंसर 2824 ही आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव शिफ्ट हो जाता है अपनी दाईं तरफ। 1 0 रहेगा तो 1 अंक दाईं तरफ होगा, 2 0 रहेगा तो 2 अंक के बाद होगा। जैसे आंसर यहाँ पर होगा 24.6। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3 0 है तो 292 आंसर तो होगा, लेकिन 3 0 है तो दशमलव 1 0 रहता तो दशमलव 1 अंक के बाद शिफ्ट होता, 2 0 है तो दशमलव 2 अंक के बाद शिफ्ट होता। लेकिन 3 0 है तो यहाँ पर एक भी अंक नहीं है, तो अंक हम ज़बरदस्ती का लाते हैं 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 292 और लास्ट में एक 0 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, तो 3 अंक के बाद खिसक जाएगा दाईं तरफ। ठीक है, अब हम भाग को समझते हैं कि भाग कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर भाग करने के तरीके को समझते हैं। यहाँ दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो ये तो सिंपल भाग हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.1। ठीक है, 17/100, तो इसका आंसर 17 तो आएगा, लेकिन क्या 17 आएगा, यहाँ पर देखिए 2 0 आ गया तो दशमलव का पीछे से लगाएंगे 1 और ये 2, यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। यहाँ पर देखिए 145 में 1000 का भाग होगा ही नहीं, तो 145 तो आंसर आएगा, लेकिन यहाँ 3 0 है तो पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 और ये 3, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो इनको बराबर कर दीजिए। यहाँ 2 अंक है तो यहाँ पर भी 2 अंक कर दीजिए, हो गया। अब इसका मतलब दशमलव हट गया ये, इसका मतलब है 17 गुणा 10, इसी को लिख लीजिए 17 गुणा 10। अब 17 से भाग कर दीजिए इसको, 17 गुणा 10, 17 से 290 काटोगे तो 17 बार कटेगा, लेकिन नीचे 10 है तो इसका आंसर हो जाएगा 1.7। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव नहीं है, यहाँ लगा देता हूँ मैं दशमलव, तो दशमलव के बाद 2 अंक रहना चाहिए, तो हम अपने मन से 0 0 लगा देंगे। तो यहाँ समझ लीजिए कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर भी आ गए, यहाँ पर भी आ गए दशमलव के बाद, अब ये दशमलव हट जाएगा। तो 27 गुणा 100 लिख सकते हैं इसको। ये 27 बार कटेगा, मतलब 27/100 बराबर हो जाएगा 0.27।
क्योंकि 100 में 2 जीरो है, तो अंक भी दशमलव भी पीछे से 2 अंक के बाद लगेगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो इसको बराबर कर लीजिए पहले 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हो गए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 4 अंक हो गए। अब इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटा देते हैं, संख्या के पहले जीरो है तो इसका भी कोई महत्व नहीं रहता। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 1000, 4 गुणा 1000। 4 से भाग कर दीजिए इसको, 4 1 4, 4 8 32, 108 बटे 1000। अब देखिए 108 में 1000 का भाग तो होगा नहीं, तब दशमलव कहाँ पर लगेगा, 3 अंक के बाद, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है, तो 108 तो आंसर आएगा, लेकिन दशमलव कहाँ पर लगेगा, 3 अंक के बाद, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव। दशमलव हमेशा पीछे से लगाते हैं। अब चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन 0.05 में 0.4 का गुणा हुआ है। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए, और दशमलव हम पीछे से लगाते हैं, तो इसका गुणा सीधे कर दो आप, 5 के 20। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 2 अंक है और ये 1 अंक है, तो दशमलव जुड़ जाएगा, 3 अंक के बाद लगेगा दशमलव, 1 2 और तीसरा अंक नहीं है, तो हम अपने मन से लगाएंगे 0। अब देखिए दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाती है और उसके बाद 0 आता है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.02। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ देखिए 0.0000825 में हमको भाग देना है 0.05 का। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 6 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम इसको बराबर कर देते हैं 4 अंक। अब देखिए दशमलव हट जाएगा, तो ये हटा दिए हमने, ये दशमलव हटा दिए, संख्या के पहले 0 है तो इसका भी कोई महत्व नहीं रहता, तो हमको 50,000 से भाग नहीं देना है, सिर्फ 5 से भाग दीजिए, 10,000 नीचे बचा के रख लीजिए। 5 से भाग देंगे, 5 का 5 बचेगा 3, 5 6 30 बचेगा 2, 5 25, 165 बटे 10,000 आएगा। लेकिन दशमलव देखो 165 में 10,000 का भाग जाता ही नहीं है, तो दशमलव शिफ्ट कर लेंगे हम, 165 तो आंसर आएगा, लेकिन कैसे आएगा, 4 अंक है यहाँ पर, देखो दशमलव 1000 10,000 में कितने जीरो, 4 जीरो, तो यहाँ पर भी 1 2 3 और ये चौथा अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, 0.968 डिवाइड 0.11। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो हम इसको बराबर कर लेते हैं 0 का गुणा करके, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि 10 का गुणा करना है। ये दशमलव हट गया। अब पहले सिर्फ आप 11 से भाग दीजिए और उसके बाद दशमलव लगा देंगे हम 10 से भाग कर। यहाँ देखिए 11 8 88 बचेगा 8, 11 8 88, 88 बटे 10, तो दशमलव कहाँ लगेगा, 1 अंक के बाद, क्योंकि 10 में 1 जीरो आ रहा है। यहाँ देखिए 0.00025 डिवाइड 12.5। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 और 2 5 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 ही अंक है, तो इसको बराबर कर लेते हैं। 5 अंक करने के लिए हमको 4 जीरो लगाना पड़ेगा। अब दशमलव हटा लीजिए, ये दशमलव हट गया, संख्या के पहले कोई 0 है तो उसको भी हटा लीजिए, यानी 25 गुणा 125 गुणा 10,000 हो जाएगा। ये 25 बटे 125 गुणा 10,000, 25 से 125 को काटोगे 5 बार। अब ये समझ ली कि यहाँ ऊपर 1 है और नीचे 5 है, तो 1 बटे 5 कितना होगा, 0.2, और उसके नीचे 10,000 आ गया है, तो कितना जीरो लगाना पड़ेगा। देखो 0.2 में 10,000 का भाग तो होता नहीं है, 10,000 का भाग होता नहीं है, तो आप देखो यहाँ पर 10,000 में 4 जीरो आ रहे हैं, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, लेकिन पहले से 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो अब दशमलव कहाँ लग जाएगा, 5 अंक के बाद। तो देखो 1 अंक ये वाला हो गया, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00002। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें सिर्फ आपको दशमलव शिफ्ट करके बताना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। 31 गुणा 23 बराबर 713, तो इसका उपयोग करके सेकंड वाले का आंसर बताना है आपको। 3100 गुणा 0.00023।
देखिए 31 गुणा 23 बराबर 713 होता है, तो आपको 3100 गुणा 0.000 और 23 इसका मान बताना है। देखिए 31 के जगह में 3100 आ गया है, यानी 100 का गुणा हुआ है। तो जब देखिए इसका थोड़ी देर के लिए आंसर मैं 713 ही लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये भी 31 गुणा 23 ही है, तो इसका आंसर आ गया 713। 31 गुणा 23 बराबर 713 होता है। तो यहाँ देखिए 31 में 100 का गुणा करके 3100 बना लिया है। जब यहाँ 100 का गुणा होगा तो इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर में भी डबल जीरो लग जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ 23 की जगह कितना लिखा है, 0.00023 लिखा है। यहाँ 23 में कितने का भाग करेंगे जब यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 1 लाख का भाग हुआ होगा। तो यहाँ पर भी 10 की घात 5 का भाग कर दीजिए, तो 5 बार 0 आएगा, तो 2 जीरो तो कट जाएंगे, 1 2 3 जीरो बचेंगे। तो यहाँ पर दशमलव कहाँ लग जाएगा, 3 अंक के बाद, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 0.713। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ ना इसमें। 23 गुणा 33 बराबर 759। तो हमको इसी का यूज़ करके दूसरे वाले का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर 0.00759 में हमको 3.3 का भाग देना है, तो हम पहले दे देते हैं भाग यहाँ पर। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, इसको मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, 33 का भाग कर दिए तो आंसर कितना आएगा, 23 आएगा। तो हमको ऐसे ही भाग करना है, 0.00759 डिवाइड 3.3। ठीक है। देखिए यहाँ पर कोई दशमलव वगैरह लगा नहीं है, इसलिए आंसर 23 आ गया। मान लेते हैं इसका भी आंसर कितना आएगा, 23। जब ऐसा लिखा रहेगा तो आंसर 23 आएगा, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है। देखिए दशमलव के बाद कितने अंक आ गए हैं, 5 अंक। यहाँ पर भी दशमलव के बाद 5 अंक होते तो आंसर 23 ही आता। देखिए 3 और ये 4 जीरो लगाए, टोटल 5 अंक हो गए, तो आंसर इसका 23 ही आएगा। ठीक है। अगर मैं दशमलव के बाद 5 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 5 अंक है, तो 0 0 कट जाएगा सब दशमलव। तो 759 डिवाइड 33, इसका मान तो 23 ही होगा, लेकिन जो आंसर है उसमें 10,000 का भाग भी तो हो रहा है। तो जैसे ही 10,000 का भाग करोगे, 4 जीरो का भाग करोगे, तो 23 में 10,000 का भाग जाता नहीं है, तो दशमलव लगेगा। 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव, ये 2 अंक हो गए, 1 2 3 और ये चौथा अंक। तो आंसर आ जाएगा 0.0023। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए 23 34 में 33.1 का भाग देने पर आंसर आता है 261। तो इसी का उपयोग करके हमको उसका आंसर निकालना है। 23.34 डिवाइड 3.31। ठीक है। अगर देखो यहाँ पर दशमलव ना होकर दशमलव यहाँ पर होता और ये वाला दशमलव यहाँ पर होता, तो आंसर हमारा 261 ही आता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, देखिए दशमलव अगर यहाँ पर कोई अंक के बाद दशमलव लगा नहीं है और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। अगर यहाँ पर दशमलव नहीं लगा रहता और यहाँ दशमलव लगा रहता और यहाँ दशमलव है, तो इसका आंसर तो 261 दिखा रहा है। लेकिन दशमलव जैसे ही इधर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब है कि आंसर में 10 का भाग हुआ है, 10 का भाग हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए 2334 में 33.1 का भाग करते 261 आंसर आता, लेकिन दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया है और दशमलव यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो आंसर अभी भी 261 ही आएगा। लेकिन आंसर तो यहाँ, ये क्वेश्चन में तो यहाँ ठीक है, बस आंसर यहाँ पर मतलब कहना चाहिए ऊपर वाला दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया है, इसका मतलब इसमें 10 का भाग हुआ है पूरे इसमें, तो इसमें भी 10 का भाग करोगे तो 26.1 आंसर आएगा। यहाँ देखिए 23 गुणा 19 बराबर 437। ALP और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 गुणा 19 बराबर 437, तो इसी का उपयोग करके हमको उसका आंसर निकालना है। तो यहाँ देखिए उसमें भाग हो रहा है, 437 में 19 का भाग हो रहा है, तो 19 को लेके जाऊँगा मैं वहाँ पर, तो 437 बटे 19 आंसर आएगा 23। इसी का उपयोग करके नेक्स्ट वाले का आंसर बताना है हमको।
0437 डिवाइड 1.9। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी दशमलव नहीं है और यहाँ पर आंसर सिंपल आ गया 23। अगर देखो यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी वैसे ही होता तो आंसर अभी भी 23 ही आता, क्योंकि यहाँ से दशमलव दशमलव सब हट जाएगा और आंसर अभी भी कितना आएगा। इस चीज़ का देखिए 437/19 का आंसर 23 ही आएगा, लेकिन उसमें भाग हो रहा है 1000 का, तो अब आंसर कैसा आएगा 23 तो आएगा, लेकिन यहाँ 3 जीरो है तो दशमलव भी 3 अंक के बाद लगेगा, 1 2 और ये तीसरा अंक यहाँ दशमलव लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में देखिए 17 गुणा 29 बराबर 493। तो यहाँ देखिए 1700 गुणा 0.0029, इसका उपयोग करके हम आंसर कितना लाएंगे। यहाँ देखिए 17 गुणा 29 बराबर 493 होता है, लेकिन यहाँ 17 ना लिखा होकर 1700 है, इसका मतलब जो आंसर है उसमें भी डबल जीरो लग जाएगा। लेकिन यहाँ 29 ना होकर 0.0029 है, इसका मतलब यहाँ पर कहाँ कितना लग गया है, या इसमें कितने का भाग हुआ होगा 10 पर 4 की घात, मतलब 10,000 का भाग हुआ होगा, तभी दशमलव कहाँ शिफ्ट हो गया है, चौथे अंक में शिफ्ट हो गया है। 1 2 3 4, इसका मतलब नीचे 10 पर 4 की घात रहा होगा, तो आंसर भी वैसे ही होगा, आंसर में भी वैसे ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 29 है और यहाँ पर 0.0029 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वैसे ही भाग कर दीजिए, 10,000 का भाग कर दिए तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.93। यहाँ देखिए 493 में 29 का भाग करने पर 17 आंसर आता है, तो 4.93 में देखिए यहाँ 29 लिखो, चाहे यहाँ 29 की जगह 17 लिख सकते हैं, यहाँ तिर्यक गुणा करके, तो यहाँ 17 ला लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से हमको मिलाना होता है। देखिए 493/17 करोगे तो आंसर 29 आएगा, और 493/29 करोगे तो आंसर 17 आएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड ऐसी है 0.0017, ठीक है ना। अगर 493/17 रहता तो आंसर आता 29। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक आ गया है, तो वैसे ही दशमलव यहाँ पर लग जाता तो आंसर 29 ही आता, लेकिन दशमलव शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब जो है इसमें जब तक मैं 100 का गुणा नहीं करूँगा, यहाँ समझिए अच्छे से, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक रहता तो आंसर 29 ही आता, आंसर 29 आता, लेकिन यहाँ पर दशमलव कहाँ लग गया है, यहाँ पर। इसका मतलब है कि इसमें 100 का गुणा करूँगा तब जाके दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा। अब 100 का गुणा कर रहे हो तो 100 का भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर तो 29 आएगा, और जो आंसर है उसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, 2900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अभी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल 2 का एग्ज़ाम का है। आंसर तो पहले से ही लगा हुआ है, इसको बनाने का तरीका बता देता हूँ। 0.46 इंटू 137.5 बराबर 63.25, इसी का उपयोग करके हमको 460 गुणा 1.375 का मान निकालना है, ठीक है। देखो 0.46 गुणा 137.5 का आंसर आता है 63.25, तो इसी का उपयोग करके हमको इसका आंसर निकालना है। देखिए इसमें 460 बनेगा कैसे, जब तक इसमें 1000 का गुणा नहीं करेंगे तब तक 460 नहीं बनेगा। 10 का गुणा करोगे दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा, 100 का गुणा करोगे दशमलव यहाँ शिफ्ट होगा, 1000 का गुणा करोगे तब जाके एक्स्ट्रा जीरो लगता है। तो मान लीजिए इसका आंसर 63.25 ही होता, लेकिन यहाँ पर देखिए 1000 का गुणा हुआ है तो आंसर में भी 1000 का गुणा हो जाएगा। 10 का गुणा होता तो यहाँ जीरो लगता दशमलव, 100 का गुणा होता तो यहाँ, और 1000 का गुणा हुआ है तो ऐसा आंसर आ जाएगा। बाद में पता चला कि 137.5 को 1.375 लिख दिया है, मतलब आंसर में 100 का भाग करना पड़ेगा तभी यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे तब जाके ये बनेगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर 100 का भाग करना पड़ेगा, तो 100 का भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा
एक जीरो कटेगा तो आंसर आ जाएगा 632.5। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए पहले से मान दे दिया है। रूट 13 का मान 3.6 है, रूट 130 का मान 11.4 है, तो हमको इसका मान निकालना है। तो रूट 13 का मान तो पहले से दे दिया है 3.6। 1300 को 13 गुणा 100 लिख सकते हैं हम, तो 100 से कितना बाहर निकल जाएगा 10, और रूट 13 से कितना बाहर निकल जाएगा, रूट 13 का मान तो दे दिया 3.6 और इसका 100 का 10 निकलेगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें रूट 0.013, देखो 0 दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1000 का भाग करना पड़ेगा, 1000 का भाग। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 130 का भी उपयोग करना है, तो यहाँ पर लगाए ऊपर 10 का गुणा किए तो नीचे भी 10 का गुणा, तो रूट 130 का मान दे दिया है आपको 11.4 और 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 11.4 में 100 का भाग होता नहीं है, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा, अगर 10 का भाग करते तो दशमलव बाईं तरफ शिफ्ट होता 1 अंक, और 100 का भाग कर रहे हो दशमलव 2 अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगा। दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लगा था दशमलव, अब 100 का भाग करोगे तो यहाँ लग जाएगा 2 अंक के बाद, 0.114, ये 0 0 करके आप इसको जोड़ सकते हो, 39.714, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।